गुरु आपके चरणों की, गुरु आपके चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ गुरुवर, किस्मत ही बदल जाए गुरु आपके चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, किस्मत ही बदल जाए गुरु आपके चरणों की। अब हम सभी गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आप अपनी अमृत वाणी से, मंगल वाणी से हमें प्रवचन देकर हमें धर्म लाभ देवें और हमें हमारे जीवन को सार्थक बनावें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु। आयरी राउ पसियो परवादिनियो ववे झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य कुलभद्रा स्वामी महाराज की, आचार्य वर्ष विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीष जगत कल्याणी है। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी, कण कण स्वतंत्रता का बोध होना चाहिए। जगत में दुखी व्यक्ति क्यों है? क्योंकि बंधा हुआ है। आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? 15 अगस्त आने वाली नबी, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। स्वतंत्रता दिवस आप कहेंगे आज क्या है? 15 अगस्त। क्या आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त आने वाला ना। तो आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? कैसे? स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? क्या है? स्वतंत्र नहीं है। क्यों? फिर बोलते तो है स्वतंत्रता दिवस। देश स्वतंत्र हुआ और आप आज ही परतंत्र हैं। देश भले स्वतंत्र हो चुका है, अंग्रेजों का शासन देश से भला चला गया, लेकिन उनके संस्कार आज भी हमारे अंदर पड़े हुए हैं। जो कुरीतियाँ वो डाल के गए वो आज भी हमारे अंदर हैं। हम उसी में फंसे हुए हैं, अभी उनसे बाहर नहीं निकल पाए। ये तो देश की बात हो गई। अब आत्मा की बात करें। ये आत्मा स्वतंत्र है कि परतंत्र है?
हमारी आत्मा स्वतंत्र है या किसी से बंधी हुई है? आपकी आत्मा आपके परिवार के सदस्यों से बंधी हुई है या स्वतंत्र है? बताओ। क्या नाम भाई तुम्हारा? अनिल। अनिल जी बताओ, आपकी आत्मा परिवार के किस सदस्य से बंधी है? बंधी है। स्थिति पता है कैसी है हमारी? एक बार एक बंदर है, यहाँ बंदर है कि नहीं है डिब्रूगढ़ में? बहुत कम है, पर हैं क्या? देखे तो होंगे बंदर। एक बार एक बंदर, आगरा थे जब, बहुत बंदर वहाँ पे आगरा में थे, और वे आगरा के बंदर क्या था, किसी के भी किचन में घुस जाते थे, चौकी में घुस जाते थे और अपना डिब्बा में उठा और भाग जाते थे। और इतने होशियार बंदर थे, यदि एक मिनट भी आपकी नज़र हटी वो सामान लेके भागे। तो जिस स्थान पे हम रुके थे वहाँ बहुत बंदर थे, अगर आपने खिड़की खुली छोड़ दी और ध्यान नहीं दिया तो पीछे उठा के भाग जाएंगे। कोई मोबाइल रखा है, यदि आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसे रख के बात कर रहे हो, वो धीरे से मौका पाएंगे, मोबाइल उठा के भाग जाएंगे। अब फिर उन्हें दो कुछ फल वगैरह, तब वो वापस करते थे। उन्हें खाने कुछ दो तो वापस कर देते। एक महाराज थे तो उनकी पीछी ले गया, एक महाराज का चश्मा ले गया। किसी ढूंढे, हम तो चश्मा यहीं छोड़ के गए थे, हम तो चश्मा यहीं छोड़ के गए थे, कहाँ गया चश्मा? पता चला कहीं और मिला वो चश्मा। तो बंदरों की आदत होती है उठाधरी करने की, पटकने की। घुस जाते थे तो किचन में घुस जाते, किसी डिब्बा उठा कर ले जाते, कि कुछ ले जाते थे। तो एक बंदर था, बड़ा उपद्रवी बंदर था, एक घर में चला गया। वहाँ सुराई थी, सुराई होती, मुंह पतला जिसका होता है, नीचे चौड़ा होता है, कहते हैं सुराई। उसमें चना भरे हुए थे। उस बंदर ने झांक के देखा चना है इसके अंदर, और हाथ डाल दिया, और हाथ डाला और मुट्ठा भरा, और वैसे ही हाथ फंस गया। उस सुराई थी, डालते समय तो सीधा हाथ था, वो भरते समय तो ऐसा हो जाता, तो जंगे कम पड़ गई निकलते। अब वो भटक रहा है, चिल्ला रहा, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। सुराई ने पकड़ लिया, इधर से उधर, उधर से इधर भटक रहा है इसको, सुराई को लेके, लेकिन वो हाथ नहीं निकल रहा बाहर, और सोच रहा है कि क्या। सुराई ने हाथ पकड़ लिया। क्या अनिल जी, सुराई ने हाथ पकड़ा है, पर उसका हाथ क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों नहीं निकल रहा? सुराई ने उसका हाथ पकड़ा, वो भटक रहा है इधर से उधर, इधर से कहते फिर रहे, मैं क्या करूं, इस सुराई से ने हाथ पकड़ लिया, हाथ ही नहीं निकल रहा, हाथ ही निकल रहा, हाथ ही नहीं निकल रहा। जब किसी ने समझा, भैया एक काम करो, हाथ में कुछ है क्या आपके? कि हाँ है। क्या? चने। उस चने को छोड़ो, तब सुराई तुम्हारा हाथ छोड़ देगी। तो जैसे उसने चने को छोड़ा तो सुराई ने हाथ छोड़ दिया उसका, और वो बाहर आ गया। बड़ा खुश हुआ कि देखो बच गए, सुराई ने हमारा हाथ छोड़ दिया। वास्तव में सुराई उसको पकड़ी थी क्या? वो ही चने को पकड़ा था, और जैसे उसने चने को छोड़ा स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया। घर के लोगों ने तुमको पकड़ के रखा है कि तुमने उनको पकड़ के रखा है? तुम उनसे बंधे हो कि वे तुमसे बंधे हैं? बताओ अनिल जी। उन्होंने तुम्हें बांध कर रखा है या तुमने उन्हें बांध कर रखा है? तुमने बांध कर, उन्होंने? तुम ही कहते हो मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है। मेरा कहना बंद कर दो, खत्म, स्वतंत्र। मेरा कहना बंद कर दो, उसी दिन से स्वतंत्र। और जब तक मेरा कहते रहोगे, मेरा है मेरा है मेरा है, पकड़े रहोगे चना, तो कभी बाहर हाथ निकलेगा ही नहीं। तुम ये समझोगे सुराई पकड़ी हुई है, सुराई पकड़ी हुई है, मैं थोड़ी ना क्या करूँ, घर के परिवार के लोग पकड़े हुए हैं, घर के परिवार के लोग पकड़े, परिवार के लोग पकड़े। अरे परिवार के लोग कोई नहीं पकड़ा, तुम परिवार को पकड़े हुए हो। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का बोध ही नहीं है। जैसे उस बंदर को अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं था, वो समझ रहा था सुराई पकड़ी है, यदि वो चना छोड़ देता, स्वतंत्र कर लेता अपने आप को, तो तुरंत हाथ निकाल लेता। लेकिन यही समझ रहा है कि दूसरे ने मुझे पकड़ के रखा है, अपनी स्वतंत्रता का भान ही नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ,
कोई ने मुझे नहीं पकड़ के रखा है, मैंने ही अपने राग की पूर्ति के लिए दूसरों को पकड़ के रखा है। मैं ही अपनी राग की पूर्ति करता हूं, मुझे उसके बिना नींद नहीं आती, उसके बिना चैन नहीं आता, तो मैं उसको पकड़ के बैठ के रखा हूं। कौन पकड़ा है आपको? अब बताओ। सुशील, देवी, देवी पकड़ के रखी क्या? सुनील, तुम्हें कौन पकड़ा? संजय, तुम्हें तो पकड़ रहा होगा कोई, कि तुम पकड़ के रखे हो, जाने नहीं देते देवी को, कि देवी तुम्हें नहीं जाने देती हैं? तुम देवी को कल्याण करने नहीं देते कि देवी तुमको कल्याण करने नहीं देती? कौन किसको करने देते? दोनों ही एक दूसरे को नहीं करने देते, दोनों ही छोड़ देंगे। तैयार हो जाओ फिर, और क्या। मतलब तुम पकड़े हो किसको? समय को समय को पकड़ के रखे हो कि समय तुम्हें भी पकड़ के रखा है। इसलिए दार्शनिक ने काल छेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति तुरताहा धर्मागति। समय 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 आएगा, समय आएगा, समय आएगा कहते कहते नियम से समय आ गया और तुमको लेके चला गया। तुम सोचते ही रह गए, समय आएगा मैं अपना कल्याण करूंगा, समय आएगा मैं अपना कल्याण करूंगा, समय आएगा अपना कल्याण करूंगा, और यम का समय आ गया और आयु यमराज आपको लिख गया। आप समय के ही लिए बैठे रहे। समय कभी नहीं आता। समय गया ही कब था? जब आएगा। जो गया हो वो आता है। समय गए ही गए है, हर समय आपका है। जिस समय परिणाम बन जाए बस वही समय है आपका है, वही आ गया समय। काल लब्धि होनहार कोई वस्तु नहीं। जिस समय जो कार्य हो जाए वो उस वस्तु के लिए वही होनहार है, वही समय उसका। समय आएगा, समय आएगा। अरे समय कभी नहीं आता। हम अपने आप को जिस दिन दृढ़ कर लें, आपको समय आएगा तो रात्रि भोजन छूट जाएगा, समय आएगा तो आलू प्याज छूट जाएगा, समय आएगा तो नियम ले लेंगे, समय आएगा तो ये समय कभी नहीं। आज तुम दृढ़ हो जाओ, आज अपने मन में धारण कर लो, नहीं मुझे आज से रात में नहीं खाना, आज ही समय आ गया। कब आएगा समय? ये सिर्फ हम अपनी कमजोरी जो है, मनुष्य की आदत है ना, मानव प्रकृति है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, किसी पर डाल देता है जिससे खुद बच जाए। महाराज ये भी समय आएगा। अपना नहीं कह पा रहा, मैं दृढ़ नहीं हो पा रहा हूं, मेरे अंदर घबराहट है, मेरे अंदर बेचैनी हो रही है। यदि मैं ऐसा कर लूंगा पता नहीं फिर कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, रिश्तों का, नातों का, मेरा सबका क्या होगा। एक बेचैनी अंदर बनी हुई है, एक चिंता हमारे अंदर बनी है, एक घबराहट हमारे अंदर बनी है। बस वो घबराहट हमको आगे नहीं बढ़ने देती। घर का क्या होगा, मैं निकल जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा। एक घबराहट है, एक सुरेंद्र जी, कुछ नहीं और घबराहट है। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम नहीं होगे तो घर में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल धोखे मत रहो। तुम हो तब भी चल रहा है और तुम नहीं होगे तब भी चलेगा। तुम हो तब भी आपका घर चल रहा है और तुम नहीं रहोगे। क्यों भाई सुभाष जी, पिताजी हैं क्या? पिताजी नहीं है क्या? पिताजी नहीं है ना, चले गए क्या? जब पिताजी थे तो तुमको ऐसा लगता था पिताजी सब देख रहे हैं, अपन तो कुछ जानते नहीं, अपन कैसे करेंगे, इतना सबको मैनेज कैसे करेंगे, व्यापार आदि कुछ भी नहीं समझ में आता था, कैसे करेंगे। अब पिताजी थे तो पिताजी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी, तो वो ही सब हैंडल कर रहे थे। वो जब वो चले गए तो फिर तुम देखे कि नहीं सब कुछ कारोबार, सब कुछ संभाला कि नहीं संभाला। आपकी हो सकता है आपके बड़े होने के बाद पिताजी गए,
आप अच्छे समझदार हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे हो जिनके पिताजी अल्प में चले जाते हैं, मतलब वो उतने बच्चे समझदार नहीं हो पाते, छोटे ही रहते हैं, उसी उम्र में पिताजी देहांत हो जाते हैं उनके। सबके तो ऐसा नहीं कि पिता बेटे के 40 साल 50 साल होने के बाद मरते हो। किसी का पिता ऐसा भी होता है जब बेटा 10 साल का ही था तभी चले गए पिता। तो क्या वह बेटा जीना छोड़ देता है? क्या उस परिवार के सभी लोग भिखारी हो जाते हैं, दरिद्री हो जाते हैं? उस व्यक्ति को जब वो जीवित था तब उससे कहा जाता था भैया तुम थोड़ा सा छोड़, नहीं नहीं मैं कैसे कुछ छोड़ दूँ, घर मेरा क्या सब उजड़ जाएगा, मैं ही एक करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ। वो एक ही करने वाला चला गया जिस घर में, फिर भी वो घर आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? और अच्छे से चल रहा है। हो सकता है कि जो दूसरा जीव आया उसका तीर पुण्य था, वो तो और अच्छे से चला घर। तो पिता था तो तब तो और गरीबी का जीवन देखना पड़ रहा था, पिता गया जब से तब से और पैसे वाला हो गया परिवार, और अच्छे से रह रहा है, सुख से रह रहा है। पहले तो पिता के सामने तो किराए के मकान से रहता था, अब तो अपना खुद के घर के मकान में भी रह रहा है। ये देखते ही नहीं देखते? तो कौन किसके लिए? एक घबराहट है बस हमारी, एक अंदर का डर है हमारा कि हम छोड़ देंगे तो पीछे क्या होगा। एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी उपदेश दिया, और उपदेश महात्मा जी बोलते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। अपना स्वार्थ सत्ता है तो सब अपने लिखते हैं, और नहीं स्वार्थ सत्ता तो सब पराये हो जाते हैं। इस तरह अपने प्रवचनों के वाक्यांश बोल रहे थे, शब्द उपदेश दे रहे थे। तभी एक महात्मा जी खड़े हो गए, एक श्रावक, नहीं महाराज ऐसा नहीं है, मेरा परिवार तो मुझे बहुत चाहता है। आप कह रहे हैं कि परिवार स्वार्थी है, स्वार्थी होते हैं, संसार में सभी लोग स्वार्थी होते हैं। तो बोले कि नहीं, मेरा परिवार तो मुझे बहुत अधिक चाहता है और बहुत अधिक मानता है, और मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करता। यदि मैं एक दिन भी बाहर चला जाऊं या घर में ना रहूं तो उनकी हालत बुरी हो जाती है, इतना प्यार करते हैं मुझे। तब महात्मा जी कहते हैं ये सब मोहिनी कर्म की दशा है, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझना है वास्तविक स्थिति, तो एक काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो, तो तुम्हें अपनी आप स्थिति समझ में आ जाएगी कि कौन तुम्हें कितना चाहता है, कौन तुम्हें कितना चाहता है। तुम्हारे अरे नहीं, आप नहीं समझते, वो परिवार का लोग इतने मेरे लिए तो मरने तक तैयार हैं, इतना मुझे चाहते हैं। यदि मुझे कुछ हो जाएगा ना तो उनके तो प्राण निकल जाएंगे सबके। उनका ठीक है, आप कह रहे हो, अच्छी बात है, एक काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो, फिर देखो तुम कि परिवार के लोग तुम्हें कितना चाहते हैं। देख लो, आप देख लो, मेरे खुद आप परीक्षा कर लो। ठीक है, मैं परीक्षा करता हूँ। तुम एक काम करना, आज घर जाना और घर जाकर थोड़ी देर सीने में दर्द का बहाना करते हुए और मूर्छित से होकर गिर जाना, जैसे मर गए हो, ऐसे लेटे रहना। 1 घंटे की काम है, कर लोगे? कि ठीक है कर लूँगा। और वह व्यक्ति जाता है और वो बोलता है कि देख लेना आप, भले आप कितनी परीक्षा कर लो, लेकिन मेरे घर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। उसे ठीक है, वो जाता है और ऐसे ही जैसा उन महात्मा ने बताया वैसे ही करता है, वो पानी पीता है और हा करते हुए और ज़मीन पर गिर जाता है। सब घर के लोग रोना धोना, क्या हो गया, क्या हो गया, बाबूजी को क्या हो गया, बाबूजी को क्या होगा, रोना धोना मच गया, जल्दी कुछ करो कुछ करो, हाय हाय इनकी क्या हो गया, अब क्या होगा, ऐसे तरह से। अब वो मन में सोचा, देखो मैंने कहा था ना उन महात्मा जी से कि मैं यदि मर जाऊंगा तो इनका तो बुरी हालत हो जाएगी सबकी। महात्मा जी माने नहीं थे, लेकिन अब महात्मा जी खुद देख लेंगे आँखों से। इतने में थोड़ी देर बाद महात्मा जी वहाँ पर निकलते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, कैसी बीमारी हो, कैसे भी समस्या हो, हर बीमारी का, हर समस्या का इलाज मेरे पास है। तंत्र मंत्र जादू टोना सब प्रकार से मैं, चाहे भूत लगा हो, चाहे व्यक्ति बीमार हो, दुखी हो, पीड़ित हो, मूर्छित हो, हर वस्तु का, हर कार्य का इलाज मेरे पास, ऐसा बोलते हुए निकल रहे हैं। तभी वो बच्चे सुनते हैं, ओ हो जल्दी लेके आओ इन बाबा जी को।
पिताजी को क्या हो गया, ठीक करना है इनको। तो तुरंत उन महात्मा जी को घर में लाया जाता है। महात्मा जी घर में पहुंचते हैं, नाड़ी देखते हैं, आँख वगैरह देखते हैं, मुंह देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और बोलते हैं इनका तो बचना मुश्किल है। इनके लिए तो एक ही मेरे पास औषधि है, इनका तो ये तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन हाँ बच सकते हैं यदि इनकी जगह कोई मरे तो। इनकी जगह कोई अपने प्राण दे दे तो ये बच सकते हैं। वो व्यक्ति लेटा लेटा सोच रहा है, अभी सब कहेंगे हाँ हम हमारे ले लो प्राण, हमारे ले लो, पर इनको बचा लो। अब सब जैसे ही उस वैद्य ने कहा कि मैं एक रसायन तैयार करता हूं, जो भी उस रसायन को पिएगा वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएंगे। यदि वो ये जीवित नहीं हुए तो मैं अपने आप का घात कर लूंगा। क्या बोलता है वो वैद्य? आप में से कोई भी वो रसायन पिए वो मरेगा और ये नियम से जीवित हो जाएंगे, और यदि जीवित नहीं हुए तो मैं अपने आप का घात कर लूंगा। मतलब अपनी इतनी गारंटी देता हूं तुम लोगों को, मतलब इतनी विश्वास से कहता हूं ये जीवित हो जाएंगे, पर आप में से किसी एक को अपने मरना पड़ेगा। अब सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, बेटा, बहू, पत्नी, बच्चे, सब इधर उधर चेहरा देख रहे हैं। कौन को मरना है बताओ सुभाष जी, कौन मरेगा पहले? सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो पहले वो वैद्य उसकी पत्नी को, सबसे निकट तो पत्नी को कहता है, लो एक काम करो, तुम पी लो इसे। तो पत्नी के, अरे भैया ये तो चले गए हैं, अब बच्चों को भी मुझे देखना है, शादी वादी भी करनी है, तो अब मैं चली जाऊंगी फिर घर परिवार को क्यों? इनकी तो वैसी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ये तो वैसे ही पड़े रहते थे, काम वाम तो कुछ करते ही नहीं थे, थोड़ा बहुत हम करते थे, तो अब हम मर जाएंगे तो घर को कौन चलाएगा? ये तो पड़े रहते थे घर में, बस रोटी टूटना उनका काम कुछ था नहीं। अब वो सब सुन रहा है, काम कुछ था नहीं, बस पड़े रहते, मुंह चलाते थे दिन भर। अब ये तो चले गए, अब और हम चले गए, और मान लो जीवित नहीं हुए और हम भी चले गए तो घर को कौन देखेगा? और मान लो ये जीवित हो भी गए तो काम वाला तो हम ही थे, तो हम ही चले जाएंगे तो क्या ही हैगा। इसलिए मैं तो नहीं पी पाऊंगी। जैसे परिवार, अभी एक बेटे की भी शादी करनी है, बेटी की भी शादी करनी है, तो इसलिए अभी तो हम तो नहीं पी पाएंगे। बेटे से कहा तुम पी लो। बेटे, अरे अभी तो हमारी शादी हुई नहीं, हम मर जाएं क्या? हम नहीं मरेंगे, वो तो जाने दो, गए तो अब सबको जाना ही था एक दिन, आज नहीं तो कल जाना था, चले गए, आज तो चले गए, कभी तो कभी जाते ही तो चले गए, उसके लिए हम क्यों मरें? बेटा भी पीछे हट गया। घर के जिस सदस्य को बोला जा रहा था वो सदस्य क्या, अभी तो मेरा समय क्या, अभी तो मैंने देखा ही क्या है, अभी तो मैंने संसार ही नहीं देखा, अभी इनने तो दाख लिया था सब। छोटे बेटे से बोला जिसकी शादी नहीं थी कि तुम्हारी तो कोई पत्नी भी नहीं है, कोई आगे नहीं तुम्हारा, कोई पीछे नहीं, तुम ही पी लो। तो अरे अभी तो मैंने देखा क्या, पिताजी तो सब देख ली, मजा मस्ती कर लिए, खूब मौज मस्ती कर लिए तो, और चले गए, हमने तो कुछ देखा ही नहीं संसार, अभी तो हमने शादी भी नहीं की, अभी तो हमने घूमे भी नहीं, फिरे ही नहीं, हम क्यों जाएं? ऐसे करके सब ने धीरे धीरे मने कर दिया, पर सब ने एक स्वर में कहा, महात्मा जी एक काम करो, आप पी लो। आपके तो कोई आगे ना पीछे, आप ही पी लो, हम आपका जो भी होगा सब करवा देंगे, आप पी लो। तो महात्मा ने कहा ठीक है हम पी ले रहे। और महात्मा ने पी लिया, और पी के भैया उठ जा, देख लिया, अब ये देख ले, जिसे तू अपना कह रहा था, परिवार के जिन जिन सदस्यों तू अपना मान रहा था कि ये तो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आंख बंद हुई सब बदल गए। आंख खुली है तब तक सब कुछ और हैं, और आंख बंद होगी कुछ और हो जाएंगे। मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार सब ये तब तक ही आपको अपने दिख रहे हैं जब तक आपकी आंख खुली है, जब तक ये आपको दिख रहे हैं। और जिस दिन आंख बंद होगी कोई भी आपको अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा। ले जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी जलाओ। क्यों भाई?
मोतीलाल जी पिताजी हैं? नहीं है? सेवा करी कि नहीं तुमने पिताजी की? खूब सेवा करी कि नहीं? सेवा की थी अच्छे से? तो पिताजी का शरीर को तुमने जला क्यों दिया? ने रखा क्यों नहीं? कितने दिन रखे उसको? शरीर को कितने दिन रखे? 3-4 दिन तो कम से कम रख लेते, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हैं। जैसे ही मरे भैया ले चलो, बनाओ अर्थी, रखो, अब ज़्यादा लेट नहीं करो। कोई कह दिया एक दिन, हाँ 1 दिन हो गया, अभी 1 दिन से रखा, अब दूसरे दिन, अरे नहीं अब नहीं, तुम चलो उठाओ जल्दी से। हैं? कितना स्नेह करते थे, कितना प्यार करते थे, तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हें घर दिया, संपत्ति दी, तब भी तुम उनको नहीं रखे। जब आँख खुली थी तब तो कहते थे पिताजी हम जाने नहीं देंगे। पिताजी ने कह दिया मैं दीक्षा ले रहा हूँ, तुम लड़ बैठे होगे उनसे, अरे नहीं दीक्षा मिक्षा कुछ नहीं लेना, अभी कहीं नहीं जाना है यहाँ पे। संजय देवी बोल दे हमें दीक्षा लेने जाना है, तो तुम लड़ बैठोगे उससे, कोई मुझे दीक्षा नहीं लेनी, यहीं रहो शांति से चुपचाप, अभी बच्चे छोटे हैं, ये है वो है, घर परिवार देखो। ऐसे ही बोलोगे ना? नहीं बोलो, कहते हाँ चली जाए, ऐसा वही नहीं जा रही, तुम नहीं जाने दे रहे। आसान है मुख से बोलना, छोड़ना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है। तो उस पिताजी दीक्षा जब ले रहे थे, वृद्ध होने पर भी कोई यदि किसी परिवार का घर का सदस्य दीक्षा लेता है तो हम उसे रोकने लगते हैं, नहीं अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, ये है वो है, ये है वो, ऐसे करके रुकते हैं। और जब वही व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है फिर कहते हैं इसे जल्दी लेके जाओ, अब रोको ना। जब वो दीक्षा लेने जा रहा था, अपना आत्म कल्याण करने जा रहा था, तब उसे तो आप बिल्कुल जाने ही नहीं दे रहे थे, रोक के पकड़ के रखे थे, नहीं जाने दूंगा, घर बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, बंदिश लगा दी, नहीं जाने देंगे। और जब वही व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, अब करो ना गेट बंद, अब मत जाने दो ना उसे, लोग ले जा रहे हैं, मर गया लेके चलना है, मत ले जाने दो, रखो घर में। अब क्यों नहीं रख रहे? अब ऐसा क्या हो गया जय कुमार जिसको रख ही नहीं रहे? पहले तो जाने नहीं दे रहे थे, अब तुम आदि सुभाष जी सोचो कि हमें दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, तो तुम्हारे देवी मना कर देगी, नहीं नहीं लेना भी। क्यों नहीं लेना? अब तो सब कुछ हो गया ना, अब तो सब कुछ हो गया, बेटे की शादी हो गई, बहू भी आ गई, बेटे ने व्यापार संभाल लिया, सब कुछ हो गया, अब क्यों दीक्षा नहीं लेना? नहीं अभी नहीं लेना, तबीयत ठीक नहीं रहती तुम्हारी, दवाई लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, अभी कोई दीक्षा नहीं लेना। ऐसे बोलेगी नहीं बोलेगी? बिल्कुल बोलेगी। और जब आंख बंद हो जाएगी फिर वही देवी नहीं रोकेगी, ले जाओ भैया अब जला जाओ इन्हें। यही संसार की रीति है। आंख खुले कुछ और है, आंख बंद कुछ और। आंख खुले कुछ और है, आंख बंद कुछ और, काम पड़े कुछ और है, काम सरे कुछ और। जब तक आंख खुली है, ये सिर्फ सुभाष जी आपकी कहानी नहीं, इस सब की ही कहानी है। ऐसी सभी के साथ ऐसा है। हम अपने आप को बांध के रखें, बांध के, खुले होने पर भी बंधे हैं बैल के जैसे, कबूतरों के जैसे। एक कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसे कोई पिंजड़े में नहीं रखता। तोते आदि को पालना हो तो पिंजड़े में रखना पड़ता है, चिड़िया आदि को पालना हो तो पिंजड़े में रखना पड़ता है, लेकिन कबूतर को पिंजड़े में नहीं रखना पड़ता। आपने 4 दाने जिस दिन खिलाना शुरू कर दिए, वो आके आपके यहाँ बैठने लगेगा। आप कितना भी भगाओ, अब तुम विवेक कितना ही भगाओ उसे, वो नहीं भागेगा, अब वहीं आके बैठेगा। और पक्षी तो उड़ता है, दूसरी जगह ढूंढता है, और जगह बैठेगा, तीसरी जगह बैठेगा। कबूतर तो एक बार जगह निश्चित कर ले, अब तुम उसमें कितना भी भगाओ, कितना भी कुछ करो,
जाली लगा दो, भाई आसपास फिर दूसरा स्थान ढूंढ लेगा, उधर ही कुकुर करता रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। वैसी कबूतरों जैसी हालत है, वो बैल जैसी हालत है। छोड़ दो से कितना भी बाहर खाएगा पिएगा, शाम को अपने उसमें आ ही जाएगा। तो वही स्थिति हमारी है। खाली हैं, छूटे हुए हैं, तब भी छूट नहीं पा रहे। कोई ने जंजीर से नहीं बांध के रखा, कोई ने रस्सी से बांध के नहीं रखा, कोई ने ताली में बांध के नहीं रखा, तब भी बंधे हुए हैं, बिना रस्सी के बंधे हुए हैं, खुले होने पर भी बंधे हुए हैं। एक बार एक राजा ने निर्णय किया कि मंत्री बनाना है हमको, किसी को जो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा ज्ञानी हो। तो उसने घोषणा की, नगर में बुद्धिमान व्यक्ति जो हो, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, सब चीज़ों को जानता हो, विषयों को, न्याय के विषयों को, गणित के विषयों को, साइंस सब विषयों को, सब प्रकार से जो प्रकांड विद्वान हो, ऐसा एक व्यक्ति मुझे चाहिए। तो कुछ 5-10 लोग नगर में मिले ऐसे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और हाई क्वालिटी के एजुकेशन से युक्त थे, सब क्वालिफाइड, बेस्ट क्वालिफाइड। उसी में एक व्यक्ति ऐसे ही कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की थी, ऐसे घूमता फिरता रहता था। सो वो भी आ गया, चलो अपने क्या जा रहा है, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। तो वो भी पहुंच गया। तो राजा ने क्या किया, सबको कारागार में बंद कर दिया, वो बाहर से ताला डाल दिया, बाहर से ताला डाल दिया, गेट बंद कर दिया और कारागार बंद कर दिया। और सबसे कहा कि आप अब अपने गणित के हिसाब से हिसाब लगा के देखो कि ताला कैसे खुलेगा। ये ताला जो भी खोलकर बाहर निकल सकता है, नंबर वाला ताला था ना, ऐसा था कि जो भी इसका नंबर सेट करके उसको निकल सकता है। तो आप बाहर जो है व्यक्ति, आप दिमाग लगाओ, हिसाब गणित लगाओ कि क्या नंबर हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है, और फिर आप उसको दिखाओ, और जो पहले दिखाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। अब सब लोग गणित लगाने में लगे हुए हैं, हिसाब कैसे बनेगा, कैसे करेंगे, ताला कैसे खुलेगा, क्या बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या हो सकता है, ऐसे लगे। पूरा रात उनकी निकल गई, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ताला खुलेगा। और एक जो था वो गया था घूमने, वो तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसे तो कुछ आता ही नहीं था, तो क्या करे, कुछ नहीं किया, वो तो आराम से सो रहा है, खुलेगा खुलेगा खोल लेंगे ये लोग। अपन तो ऐसे ही आए घूमने के लिए, देखने के लिए कि क्या ही करते हैं लोग, कैसे चुनाव होता है। तो वो तो आराम से सोता रहा, और बाकी सभी लोग हिसाब गणित लगाते रहे कि कैसे क्या इसका बन सकता है, कैसे खुल सकता है। सब अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा है कि ताला खुलेगा क्या, किस तरह से ये इसका खोलने का पैटर्न है, या किस तरह से खुल सकता है। ये कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा था। बहुत देखने के बाद भी, बहुत उसको सोचने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और सब लिखे रहे, करते रहे, कागज़ कॉपी सबको दे दिया था, पेन, कोई रात करते रहे। आखिरी में थक के फिर सुबह जब हुई, भोर हुआ, तो सब थक गए और रात भर जगे थे, तो सबको नींद आ गई। और जो व्यक्ति सो रहा था, अब वो उठा, देखा सब सो रहे हैं, ताला तो वो खुला ही नहीं है। तो वो सोचता है क्या बात है, ताला क्यों नहीं खुला इन लोगों से, चलो मैं चल के देखता हूँ क्या स्थिति है ताले की। वो जाता है और ताले को पकड़ता है, ताला तो ऐसे ही लगा हुआ था बस ऐसे ही, और जैसे ही पकड़ा वैसे ही खुल गया। वो तो जैसे उसे पकड़ के थोड़ा उसने पकड़ा, ऐसे दबा देते ना, तो ऐसा लगता है जैसे लगा हुआ है। तो वह लोग लगे थे बस लगे हुए, कैसे खुलेगा कैसे खुलेगा। अब वो तो किसी ने, और वो गया, उसने जैसे ही ताला पकड़ा, खुल गया, खोल और बाहर निकाल के आ गया, वो बन गया मंत्री। और सब पढ़े लिखे जो सोच रहे थे कि बंदे हैं हम तो कारागार में बंद है, कैसे खुलेगा, वो बंदे ही रह गए। हमें पता नहीं कि हम छूटे हुए हैं, बस एक बार जाकर चेक करना है अपन को। हाथ तो लगाओ ताले से, वे हाथ ही नहीं लगाए ताले से, हाथ तो लगाते ताले से, ताला तो खुला ही था। पर हम अपने आप को ऐसे, हम आपको बंधे रहे। एक बार निकल के तो देखो घर से। हम अपने आप को इतना बांध के रखें, निकलते नहीं है। एक बार घर छोड़ के तो देखो, तुम खुले हो, बंधे नहीं हो। घर ही नहीं छूट रहा हमसे।
हम यही सोच रहे हैं समय आएगा, समय आएगा, समय आएगा। अरे एक बार निकल के देखो, देखो कहीं समय तो नहीं आ गया। निकले नहीं चाहते, बंध के रहना चाहते हैं, बंधे रहना चाहते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं पहले अपने आप की स्वतंत्रता को तो पहचान लो। ये तुम धर्म कर्म किस लिए कर रहे हो? अपने आप की स्वतंत्रता का भान तो आपको है ही नहीं है, और आप धर्म आदि कर रहे हैं, वो धर्म व्यर्थ है। पहले अपने आप की स्वतंत्रता तो पहचान लो। मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी से बंधा नहीं हूं, मैं ही दूसरों को पकड़ा हूं। उस बंदर की तरह मैं ही खुद चने को पकड़ा हूं, सुराही ने मुझे नहीं पकड़ के रखा। जिस दिन मैं चना छोड़ दूंगा मैं सुराही से मुक्त हो जाऊंगा। जिस दिन तुम परिवार के सदस्यों से राग छोड़ दोगे उस दिन तुम स्वतंत्र ही हो। बंधी कहाँ थे? कोई रस्सी से थोड़ी ना बांध के रखा था, घर के लोगों ने रखा था बांध के। स्वतंत्र ही हो। बस एक राग की डोरी जो बंधी हुई, जो दिखाई नहीं दे रही है, वो तुम पकड़ के रखे हो। जिस दिन तुमने छोड़ दी, स्वतंत्र, खत्म। सुनील पकड़े हो कि छोड़े हो? हाँ, क्या सोच रहे हैं मनोज? क्या हो रहा है? मन छोड़ने का मन हो रहा है कि पकड़ने का मन हो रहा है? हैं? छोड़ने का मन हो रहा है, पकड़ने का मन हो रहा है? अगर ऐसे ही सुनते रहे एक दिन जरूर छोड़ने का मन हो जाएगा। हैं? आज तो नहीं हो रहा ना, तब एक दिन के हथौड़े से चट्टान टूटी है कि आज तक कभी? जो मजबूत से मजबूत चट्टान है, जिसे सामान्य व्यक्ति तो तोड़ ही नहीं सकता, और उस पर तुम सोने वाली हथौड़ी से उसे तोड़ना चाहते हो तो टूटेगी कि वो? उसके लिए तो घन चाहिए, घन। घन समझते हो? घन समझते हो? घन बड़ा वाला हथौड़ा होता है जो ऐसे देते हैं, जिससे कभी वो लोहारों को नहीं देखा? लोहारों को जो लोहा कूटते हैं, लोहा कूटते हैं, किससे कूट रहे हैं? छोटी सी हथौड़ी से, जिससे तुम कील ठोकते हो, इससे। घन होता है बड़ा वाला, जोर से मारते हैं, ऐसे जोर जोर से मारते हैं। जब वो गर्म करके लोहे पे मारते हैं ना, तब जाके तुम्हारी ये हंसिया बनता है, ये सनोती चाकू बनते हैं, बड़े बड़े ये सब बनते हैं। लोहे का एक रॉड रहता है। हाँ, फैक्ट्री में जाओ तो मशीन होती है घन टाइप की, फट 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 जोर जोर से मारती है, तब जाके चद्दर, ये रॉड, ये सब कुछ बनता है। मतलब जो भी फैलने वाला सामान है चौड़ा वाला, ये सब उसी से बनते हैं। तो लोहे को गला के गरम करके, लोहे को गरम करके फिर उसमें मारते हैं जोर जोर से, जोर जोर से। तो जो आकार उनको देना होता है, उस आकार के हिसाब से सर वहाँ पे चोट मारते रहते हैं। तो जिस लोहे के बड़े बड़े घन पड़ते हों तब जाके ठीक होगा। वो लोहे छोटी सी हथौड़ी से ठीक होगा क्या? और तुमको लोहे की रॉड दे दें, वो एक छोटी सी पतली सी हथौड़ी दे दें, इसे कील ठोकते हो आप, लाओ इसको ठोको, सही करो, पतला कर दो इसे, नहीं होगा। तो ऐसे ही जो हमारे भाव है ना, मोहिनी कर्म बड़े लोहे के वज्र के समान है, वज्र के समान। छोटे मोटे हथौड़ों से तो टूटेंगे नहीं, एक आध हथौड़े से तो वैसे ही नहीं टूटेंगे। घना घन पड़ेंगे, जब घना घन पड़ेंगे तब जाके कहीं ढीले पड़ेंगे। पहले पत्थर टूटता नहीं है, पहले पत्थर ढीला होता है, अंदर ही अंदर कमजोर होता है। बाहर से बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बिल्कुल अंतर नहीं दिखाई देता। हथौड़ा मारने पर बाहर से पत्थर बिल्कुल नहीं दिखेगा टूटा है, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ढीला होता है, ढीला होता है, ढीला होता है, ढीला होता है। बार 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 जब हथौड़े पड़ते हैं, वो अंदर ही अंदर टूटता है, अंदर ही अंदर टूटता है। फिर एक हथौड़ा ऐसा पड़ता है कि बाहर टूटकर बिखर जाता है। नहीं होता ऐसा? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। 4 महीने हथौड़े पड़ेंगे तो ठीक है, इस भव में नहीं तो अगले भव में हथौड़ों का असर जरूर दिखेगा। क्योंकि उस दिन भी कहा था, पानी गिरे
वो मिट्टी गीली ना हो, ऐसा नहीं। और यहाँ की डिब्रूगढ़ में कहें पानी गिरे और तुम्हारे नदी नाले ना भरे पानी गिरे और डिब्रूगढ़ में नालियाँ ना भरें, ये रास्ते ना भरें, ऐसा हो सकता है क्या? पानी गिरेगा तो रास्ते भरे ही जाएंगे, वे तो पक्का ही है। ऐसे ही पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो, नहीं हो सकता। ऐसी जिनवाणी बरसे और हृदय ना पिघले, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक जिनवाणी नहीं बरसती, जब तक पानी नहीं बरसता। काली मिट्टी कितनी नरम होती, सॉफ्ट होती नहीं होती? काली मिट्टी देखी क्या आपने? काली मिट्टी कितनी सॉफ्ट होती है, ऐसे हाथ उठा हो जाता, उसके अच्छे सब सामग्री बनाते लोग। वही काली मिट्टी यदि पानी ना गिरे तो क्या लौंदा के रूप में बन जाती है, ऐसी लौंदा नहीं, मिट्टी बन जाती है ऐसी कड़क। इतनी कड़क हो जाए आप हाथ से तो टूटे नहीं, इतनी कड़क हो जाती है, हाथ से नहीं टूटेगी। जो मिट्टी जब पानी है तो उसमें सिलुदुली रहती है, कितनी सॉफ्ट रहती है। वही मिट्टी यदि पानी ना गिरे तो कैसी हो जाती है? एकदम हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। यदि उस लौंदे को किसी को तुमने मार के फेंक दी, उसका सिर फूट जाए, इतनी हार्ड होती है। लेकिन वही मिट्टी जैसे ही पानी बरसता है, फुस फुस करके सारी बिसक जाती है। तो ऐसी कितना भी व्यक्ति यदि हार्ड है, कितना भी कठोर है, यदि भव्य है, तो नियम से जिनवाणी की जैसी बारिश होगी वो पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। अंतरंग में भाव बदलना शुरू हो जाएंगे, कसाएं कम होना शुरू हो जाएंगी, मायाचारी छल कपट होना कम होना शुरू हो जाएगा। उसका परिणाम निर्मलता आएगी। यदि वास्तव में मिट्टी है तो, अब पत्थर के ऊपर मिट्टी का लेप है तो उसका क्या होगा? कुछ नहीं होना, वो कहाँ पिघलेगा, कितना ही पानी बरसे। लेकिन वास्तव में मिट्टी है, जिनवाणी सुनेगा तो जीवन में परिवर्तन नियम से आएगा। इतना विश्वास है, भगवान की वाणी व्यर्थ नहीं है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। ये जिन देव की वाणी है, जब भी जहाँ गिरेगी नियम से वहाँ परिणामों को सरल जरूर करेगी। इसलिए आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले अपने आप की स्वतंत्रता को तो पहचान लें। किस किस के क्लेशों को ध्यान दोगे, किन किन के दुखों में दुखी होगे। घर के सभी सदस्य अपने अपने कर्मों के अधीन दुखी हो रहे हैं, तुम सबके दुखों को देखते रहोगे, तुम कभी अपने आप की स्वतंत्रता का वेदन ही नहीं कर पाओगे। सबके दुखों में दुखी, आज उसका सिर दर्द है तो तुम दुखी हो, कल बेटे को कुछ समस्या होगी तुम उसके लिए दुखी हो, बेटी को कोई समस्या के लिए उसके लिए दुखी हो, कभी पड़ोसी को कोई समस्या होगी उसके लिए दुखी हो। सबके लिए दुखी कब तक होते रहोगे? तुम्हें कोई दुख नहीं है, बस बेटे की तबीयत ठीक नहीं रही इसी का दुख तुम्हें, पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रही इसी का दुख तुम्हें बना हुआ है, वो पड़ोसी का ऐसा हो गया इसलिए दुख बना हुआ है, वो ससुराल में ऐसा हो रहा है इसलिए दुख बना हुआ है, वो रिश्तेदारी में ऐसा चल रहा है बेचारे के यहाँ, उसका तुम दुख हो जहाँ दुखी हो रहे हो। तो कह रहे हैं स्वकर्माधीन, ये सब अपने अपने कर्म के अधीन दुख भूल रहे हैं। स्वकर्माधीन है, सुनाई पड़ रहा है, हम पर के प्रति चिंता कर पाएंगे, पर के प्रति चिंतन कर पाएंगे, पर विश्वास रखना आप पर की चिंता को मिटा नहीं पाओगे। आप दूसरे चिंतित हो सकते हो, चिंतन कर सकते हो, लेकिन उसकी चिंता को आप मिटा नहीं सकते। मिटा सकते हो क्या? किसी की पीड़ा को हम दूर नहीं कर सकते, उसके ही कर्माधीन है। उसका ही जब स्वयं कर्म को साता कर्म को दे आएगा सो ठीक हो जाएगा, साता कर्म को दे नहीं आएगा तो कितने तो अस्पताल चल रही हैं, कितने बेटे अपने पिता के इलाज करा रहे हैं, कितने पिता अपने बेटों का इलाज करा रहे हैं, माँ का इलाज करा रहे हैं, लेकिन ठीक हो रहे हैं कि वो इलाज में कमी नहीं छोड़ रहे। जितना पैसा लग रहा है लगा रहे हैं, जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जहाँ लेने को बोलते हैं वहाँ लेके जा रहे हैं, तब भी ठीक नहीं हो रहे। यदि तुम्हारे हाथ में होता तो तुम पैसा खर्चा करके ठीक करा लेते, तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसका ही जब तक असाता कर्म दूर नहीं होगा वो ठीक नहीं होगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर हम फिर चर्चा करेंगे अपने कण कण स्वतंत्रता के सूत्र को और आगे की ओर लेके चलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।